बोल दीजिएगा, बोल तो पाओ। सोते जागते आप फोन करिए, मैं आपको इसका सलूशन दे दूंगा, ठीक है। ये मेरा फोन नंबर है। चलो अब जो है हम लोग आ जाते हैं सवाल पे, ठीक। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सर लगा चुके थे और 5वें से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। 5वां सवाल है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, बारिश के सीजन में काइट चल रही, पता है सब लोग के बात बताते हैं। बारिश के दिनों में कोई हमको बता सकता है कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है था, साइंटिस्ट महोदय थे जिन्होंने बारिश के दिनों में पतंग उड़ाई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़े दे रहे हैं। ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने बारिश के दिनों में पतंग उड़ाई थी? थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। किसके लिए पतंग उड़ाई थी? बिजली के इन्वेंशन के लिए, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट के लिए, ठीक है ना। कौन से वैज्ञानिक थे, कौन से साइंटिस्ट थे? आप लोग चाहे तो हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं कौन से साइंटिस्ट थे बारिश के दिनों में उनको शौक भी लग गया था उड़ाने में, ठीक है। हिंट दे दिए। अब इसका आंसर आप लोग खोजिएगा, हमको कमेंट में लिख के बताना बच्चा लोग, ठीक है। चलो ये पतंग वाला सवाल था, याद आके तो भी पूछ लिया बेटा। चलो क्वेश्चन है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से ऊपर एक पतंग उड़ रही है। उड़ाओ भैया पतंग उड़ाओ। ये उड़ाई जाए। दिस इज द पतंग, काइट। आई ये काइट है। ये ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है पतंग की। ये मान लो ये ग्राउंड है और ए बी, दिस इज द ग्राउंड, लेकिन जमीन है और पतंग जमीन पे उड़ाना, छत पे कभी मत उड़ाइएगा पतंग तुम लोग बेटा, छत पे कभी मत उड़ाना, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। चलो ये 90 का एंगल बन गया। यहाँ से 60 मीटर की हाइट पे पतंग है। दिस इज द पतंग, ये पतंग है, काइट है और ये 60 मीटर की हाइट पे उड़ा रहे हैं। अच्छा अब आगे सवाल क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट। काइट के जो स्ट्रिंग, मंझा, पतंग में मंझा लगता है बेटा, जो मंझा लगा हुआ है ये यहाँ से एंगल बना रहा है 60 डिग्री है। यस, दिस इज द 60 डिग्री। यही किताब है बेटा एनसीईआरटी की, 6 सवाल बता रहा हूँ तुम लोगों को, कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक है मैथ्स की। यहाँ पे आपको पतंग की डोरी की लंबाई निकालनी है, मंझे की लंबाई निकालनी है कि मंझा कितना लंबा लगेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, पतंग उड़ रही है, काइट यहाँ डाल दो के। तुम्हारी इच्छा जो भी डालना चाहता है। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है, करना कुछ भी नहीं है, सीधे दिमाग लगाओ भैया। ट्रायंगल के बी ए या ए बी के में ये परपेंडिकुलर है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ये परपेंडिकुलर है बेटा और ये निकालना है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन साइन थीटा। ध्यान दो, इन ट्रायंगल ए बी के साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ए के अपॉन हाइपोटेन्यूज बी के। साइन 60 की वैल्यू याद कर लो, √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू ए के 60 मीटर अपॉन बी के, बेटा बी के निकालना है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, इसके बाद क्या कर दे रहे हैं, बी के इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी के इंटू √3 हो जाएगा, 2 इंटू 60 हो जाएगा, तो √3 बी के इक्वल टू 2 इंटू 60 या √3 बी के इक्वल टू 120। therefore बी के विल बी इक्वल टू 120 अपॉन √3। बी के कितना है? 120 अपॉन √3। अब थोड़ी सी खुराफात कर लो, इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, √3 अपॉन √3, √3 इंटू √3 3, 120 अपॉन 3 इंटू √3 3 4 जा 40। तो आंसर कितना आया? बी के इक्वल टू 40√3। ये भी आंसर है मीटर में। अथवा अगर एमसीक्यू में दिया है या क्वेश्चन में पूछा गया पेपर में कि गिव द आंसर टिल द सेकंड प्लेस ऑफ द डेसिमल, इस टाइप की कुछ चीजें दी है, तो मतलब यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ √3 आल्सो।
और रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। रख दो भैया, ये डिवीजन का साइन नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, इंटू 1.732, 4 दूनी 8 और एक किलो 1 2 3 के बाद डेसिमल कितना मीटर। इट विल बी योर आंसर। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, पतंग के डोरी की लेंथ, मंजे की लेंथ कितनी निकल के आई 69.280, ये हो जाएगा 69.28 मीटर। ठीक, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द काइट। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको मैं मिटा रहा हूं बेटा, और अब आगे हमें मिटाने वाला काम क्या भाई, इसको मिटा दें कि आगे बढ़ें? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक बिल्डिंग है, ये क्या है, एक बिल्डिंग है, कितनी मीटर हाई है, आई थिंक इट इज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। नाम दे दो, ये भी एक बिल्डिंग है और कितनी लंबी है, 30 मीटर टॉल है, 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग। ठीक, अब क्या कह रहा है आगे? आगे कह रहा है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक बच्चा है जो कि 1.5 मीटर टॉल है, ये लंबा चौड़ा बच्चा बन गया। खड़े हो जाओ बेटा, ये खड़ा हो गया। ठीक, कितना है ये, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ये बच्चे की हाइट। यहाँ क्या कर रहा है बच्चा? बच्चा यहाँ से कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, इसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये बच्चा यहाँ से इसको ऐसे खड़े होकर देख रहा है। मान लीजिए मैं बच्चा हूँ, बिल्डिंग में ऐसे देख रहा हूँ, पहले ऐसे देख रहे थे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट की हो गई, अब हम ऐसे देख रहे हैं, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो यहाँ से ये बच्चा, इसको दिखाओ भैया टॉप ऑफ बिल्डिंग, देखो भाई, ये देख रहा, देखो ये इसकी आंख है। ठीक, इसको हम इससे ज्वाइन करते हैं, ठीक। यहाँ की बच्चा जब इसको देख रहा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री, दिस इज द 30 डिग्री। अब इसके बाद क्या कर रहा है बच्चा, 60 डिग्री हो जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। कब? जब ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, खड़ा नहीं है अकेले, ये भाई साहब इधर आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ आ गए। ठीक, मिस्टर बच्चे जो हैं ये यहाँ आ गए। ठीक, और यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। हमने पहले भी बताया था इंट्रोडक्टरी जब वीडियो किए थे इसका हाइट एंड डिस्टेंस का, कि जैसे जैसे ऑब्जर्वर टावर या बिल्डिंग के पास आता है डिस्टेंस कम होती है, ऑब्जर्व डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द टावर या बिल्डिंग कम होती है, वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। नाम दो भैया, पी, इसे दे दो क्यू, इसे दे दो आर। ठीक, ये दे दीजिए, और बस ये कितनी दूरी यहाँ से तक आया ये निकालना है। मान लेते हैं कि ये ट्रेवल कैसे एक्स डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बालक, बच्चा, बॉय, टुवर्ड्स द बिल्डिंग। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बच्चा टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये बच्चा जो है ये बिल्डिंग की ओर मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस यहाँ तक आया, ये डिस्टेंस चली, यहाँ तक एक्स डिस्टेंस चली। ठीक, कोई बात नहीं, निकालो। लेट इसका नाम हमने दिया है आर, इसका क्यू। लेट क्यू आर है क्या, फिर से बता दे रहे हैं, तुम लोग लिख लेना कॉपी में। हमने क्यू आर क्या है, वो डिस्टेंस है जो ये बच्चा इस पॉइंट से इस पॉइंट को चला, और इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन काहे के साथ, एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप के साथ। यहाँ खड़ा हुआ ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, अब इसका पहले 30 डिग्री था एलिवेशन, अब एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। इतनी दूरी चला, R2 यानी x, QR इक्वल टू x मीटर, मान लो इतनी दूर चला ये बच्चा।
तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 to 60 डिग्री। वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस R2 या X। चलो निकालो। इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। इन राइट एंगल ट्रायंगल BPR निकाल लीजिए। ये कितना? अच्छा अब ये देखो भैया, पहले टोटल बिल्डिंग की BA क्या चीज थी? BA जो चीज थी वो बिल्डिंग थी। BA क्या था? बिल्डिंग कितनी ऊंची, और इतना बड़ा बच्चा खड़ा हुआ है 1.5 मीटर का, यानी बिल्डिंग जो थी आपकी यहाँ से मान लो यहाँ तक बिल्डिंग थी ये पूरी। अब इसमें 1.5 मीटर बच्चा आ गया तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या हो गई? हाइट ऑफ बिल्डिंग यहाँ से हम लोग लेंगे इस सिलसिले में। इन फॉर ट्रायंगल BPR फिर समझ लीजिए, हम इसको 30 - 1.5 दैट इज आई थिंक 28.5 10 हाँ ठीक है। इतना मीटर क्यों लेंगे इस साइड को मैं ये बता दूंगा आपको, दोबारा बता देगा। भैया बिल्डिंग तो अपनी थी 30 मीटर, लेकिन ये जो बच्चा खड़ा है ये 1.5 मीटर टाल खड़ा है, ठीक है ना, 1.5 मीटर ये। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आंख से बन रहा है, तो यहाँ से इसकी हाइट 1.5 मीटर, इसकी हाइट 1.5 मीटर कम हो गई बिल्डिंग की, जो हम कंसीडर करेंगे इट विल बी 28.5 मीटर। ठीक। नाउ इन ट्रायंगल BPR या BRP जो भी लिखना चाहो, BRP इन ट्रायंगल BRP tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? PR ये बेस हो जाएगा और BP परपेंडिकुलर, tan थीटा परपेंडिकुलर पर बेस। ठीक है, तो करो BP अपॉन PR। BP कितना है? 28.5। tan 30 इक्वल कितनी होती है? 1/√3 1/√3 इक्वल टू BP अपॉन PR। ठीक, तो PR की वैल्यू कितनी निकल आएगी? यहाँ लिख दे रहे हैं PR इक्वल टू √3 BP, √3 इंटू BP, और BP कितना था हमारे पास? 28.5। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई PR। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? हमको दिन का देना अगेन यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ठीक, अरे चलो ये लिखे रहे हैं अगेन फ्रॉम ट्रायंगल, दिख रहा है नहीं दिख रहा? फ्रॉम ट्रायंगल BQP। अब हम इसको लेंगे BQP। अब हम ये कर क्यों रहे हैं ये भी जान लो, इसलिए कर रहे हैं जब हम इसको लेंगे तो इसके लिए ये डिस्टेंस कितनी रखेंगे? PR - X। कभी X की वैल्यू निकल आएगी मानी, तो रखो भैया tan 60 विल बी इक्वल टू BP यानी 28.5 अपॉन PQ। ठीक, tan 60 कितना हो जाएगा? BP अपॉन PQ। अब BP कितना है? 28.5 दिया हुआ है। PQ कितना है? मालूम नहीं है। हम लिखेंगे PQ इक्वल टू, देखो यहाँ से PQ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? PR - S। PQ इक्वल टू PR - QR दैट विल बी S। फिर समझिए PR पूरा है और आपको निकालना है क्या? PQ। तो PQ इक्वल टू हो जाएगा PR माइनस दिस डिस्टेंस दैट इज X। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे लिख लीजिए √3 tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई? √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन PQ मतलब PR - X, PR - X मतलब कितना आ जाएगा? देख लो भैया, √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन, दिख रहा है सभी को? 28.5 अपॉन PR हमने निकाला था 28.5 इंटू √3 माइनस
यस। ये देखिए पी आर 28, ये पी आर की जगह ये वाली √3 28.5 माइनस ये यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल बी इक्वल टू 28.5 √3 माइनस यस मल्टीप्लाइड बाई √3 विल बी इक्वल टू 28.5। अब मैं यहाँ करके दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए इसको मिटा दे रहे भैया, ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू, यहाँ जगह बना करके यहाँ से उठा रहे हैं, देखो बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 28.5 इंटू √3 दैट विल बी 3 इंटू 3 माइनस √3x इक्वल टू 28.5। तो √3x उधर ले जाइए, 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5, इसको उठा के इधर ले आए इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे √3 इंटू x, कितना बचेगा 2 इंटू 28.5, कितना बचेगा ये 2 इंटू ये 3 है, 3 28.5 है, 28.5 है, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 इंटू 28.5 इक्वल टू √3x। तो x इक्वल हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 16 17, 2 2 4 5 अपॉन √3। ठीक, तो या तो इतना लिख दो 57 अपॉन √3, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ये काम ही कर सकते हैं, 57 इंटू √3 के ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 से नीचे करोगे तो कितना हो जाएगा 57 इंटू √3 अपॉन 3 और 3 की जेब में 19 √3 योर आंसर मीटर। तो ये बच्चा जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, ये कितनी दूरी चला, ये चला हमारे पास निकला RQ, तो RQ इक्वल टू यानी x, RQ के मतलब x। ये बच्चा यहाँ से जब 19 √3 मीटर इधर चला तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इतना हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, 19 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप बात समझ आ रही है, फिर से समझा सकते हैं समराइज में। सवाल क्या था, सवाल ये था कि एक बिल्डिंग थी, आई थिंक इट वाज 30 मीटर टॉल, 30 मीटर ऊंची पूरी बिल्डिंग थी, ठीक है, और इस 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के सामने कुछ दूरी पे एक बच्चा खड़ा था। कितना मीटर हाइट था, 1.5 मीटर इसकी हाइट, 1.5 मीटर इसकी हाइट थी। और यहाँ पे जब वो देख रहा था टॉप ऑफ द बिल्डिंग को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 30 डिग्री। वो कुछ दूर इधर आया टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यहाँ से मूव किया, यहाँ तक मैलू आ गया, x डिस्टेंस चला। यहाँ आने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तो टॉप का। तो अब हमको यही डिस्टेंस निकालनी थी कि कितना होगा, ये वाली x कितनी होगी। तो हमने पहले बड़े वाले एंगल को कंसीडर कर लिया। अब हम आपको अप्रोच बता रहे हैं, व्हाट शुड बी योर अप्रोच। क्यों हमने ऐसा किया, हमने क्या किया, पहले बड़े वाले बिल्डिंग से ट्रायंगल से ले लिया 10 30, ये हमको मालूम था, और ये हमको ये निकाली जा सकती थी, ये डिस्टेंस हमने 10 30 लेते हुए निकाले, तो निकल गई PR की टोटल डिस्टेंस हो गई। और उसके बाद हमने क्या किया, इस वाले बिल्डिंग को ले लिया, ट्रायंगल को ले लिया, 10 60 करके ये हम इसको इसके टर्म में लिख करके x करके ये निकाल दिया। क्लियर है, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं मिटा रहा हूँ बेटा इसको, ठीक। आपको अगर समझ में ना आए इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से बताया बेटा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के सम्स लगाते वक्त, स्पेशली हाइड्रोजन के सवाल लगाते समय कतई चिंता करने की जरूरत नहीं। आवश्यकता क्या की है, सवाल पढ़िए, पढ़ करके दिमाग में फिगर बनाइए, सोचिए, दिमाग में फिगर बनाइए, फिगर दिमाग में जब बन जाए उसी फिगर को उठा के कॉपी पे चिपका दो, फिगर दिमाग वाले फिगर को उठा के कॉपी पे चिपका दो। जब इतना काम कर लोगे तो ऑटोमेटिक स्वतः सवाल हल होते हुए चला जाए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्वतः आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप पता चला जाए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रही है,
From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are इतना इतना इतना। बहुत ही सवाल मतलब आसान सा सवाल है, पढ़ लीजिए सभी लोग अपने अपनी किताब में। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड की मतलब मैदान, जमीन का जो बच्चा, ये ग्राउंड हो गया तुम्हारा। ठीक, अब क्या एक एक शब्द पढ़ते जाओ, एक वर्ड पढ़ते जाओ, क्वेश्चन आपका साथ पता चला जाएगा, फिगर पता चला जाएगा। Ground, the angles of the elevation, the bottom and top of a transmission tower fixed at our top of fixed at the top of a 20 meter high building। भैया ये बिल्डिंग बनी हुई है। पहले जब मोबाइल चले थे शुरू में तो ये होता था, लोग अपने अपने घर की छत के ऊपर टावर बनवा लेते थे। मोबाइल की कंपनी उनको जो है पैसा भी देती थी और उनके लिए मोबाइल का खर्चा फ्री। ठीक, उसी जमाने का सवाल है बच्चा। देख लो, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, कितनी मीटर ऊंची है? 20 मीटर ऊंची है। हाँ, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ये 20 मीटर ऊंची है बिल्डिंग, किसी का घर है। ठीक, और भाई साहब ने पैसा ज्यादा कमाने के लिए क्या क्या है, इसके ऊपर एक टावर फिक्स करा दिया। ये ए ले लो, ये बी ले लो। ए बी इज अ बिल्डिंग और बी सी इज अ टावर। बी सी क्या है? टावर। ठीक, अब क्या कर रहे हैं भाई साहब? हाँ, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 45 और 60 डिग्री। यहाँ पे खड़े होकर कोई लोग देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, यह यहाँ से देखा जा रहा है। क्या देख रहे हैं? The elevation of the bottom and top of a transmission tower। बॉटम का एलिवेशन यानी यहाँ से पहले ये बच्चा किसको देखा जा रहा है? बॉटम। ये क्या है? बिल्डिंग का टॉप और टावर का बॉटम। ठीक है ना, बिल्डिंग का टॉप और टावर का बॉटम। देखो भैया, ये लाल लाल हमारी बिल्डिंग खड़ी है, ठीक, और यहाँ से टावर खड़े हैं। तो ये पॉइंट क्या हो गया? बिल्डिंग का टॉप हुआ कि टावर का बॉटम। तो कंफ्यूज हो रही हो नहीं? ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि बिल्डिंग के टॉप ऑफ ए बिल्डिंग का है, बिल्डिंग बॉटम एंड टॉप। तो पहले बॉटम का 45 डिग्री दिया हुआ है, एलिवेशन 45 डिग्री बॉटम का, और टॉप का कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ये एंगल जो दिया हुआ है, ये वाला पूरा 60 डिग्री, दिस होल इज 60 डिग्री, ये पूरा एंगल, और ये एंगल 45 डिग्री। ठीक, और निकालना क्या है? हाइट ऑफ द टावर। क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर। टावर की ये है लेट, यहाँ लिख लो लेट हाइट ऑफ द टावर है कि IGST, हाइट ऑफ द टावर। क्या है टावर? BC इक्वल टू H मीटर, और BA क्या है? बिल्डिंग। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ AB इक्वल टू बिल्डिंग। हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, तुम लोग अपने सवाल करते समय पूरे स्टेटमेंट बना के लिखना भैया। हमको नहीं इम्तहान देना, हमको सिर्फ समझाना है। इम्तहान तुमको लोग देना, एग्जाम तुमको देना है। लिखो अपने आप, मुझको मेरा काम समझाना बेटा। AB is the building of height 20 meter, height 20 meter। सवाल फिर से समझ लीजिए, AB कोई बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट है इसकी। यहाँ से इसके टॉप के ऊपर एक टावर बिजली वाला खड़ा है, बी ट्रांसमिशन लाइन का टावर खड़ा है, BC दैट इज H मीटर हाइट का है। एक यहाँ पे जब बिल्डिंग के टावर के बॉटम को देखा जा रहा है, 45 डिग्री का एंगल एप्लीकेशन बन रहा है, और जब इसी पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर देखा जा रहा है, एलिवेशन का एंगल 60 डिग्री बन रहा है। आपको निकालना क्या है? H निकालना। मैं करके पूरा क्वेश्चन डिटेल ठीक फाड़ के रख दिया आपके सामने। अब चलो भैया, कैसे निकालें? नाम दो इसका, कुछ ABC हो चुका है, तो B। अप्रोच क्या होनी चाहिए बड़ी समझ लो। बैल की तरह सवाल मत लगा कि जो बताया गया लिखते चले जाए ना, अपने दिमाग सोचो व्हाट शुड यू डू, आपको करना क्या चाहिए। अप्रोच क्या होनी चाहिए जिससे फटाफट सवाल आ जाए।
तो अगर हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाए एडी, ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो हम इसे निकाल सकते हैं। अब समस्या ये कि ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए हमको इस ट्रायंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा? ए डी बी, ए डी बी, एडीबी में tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 इक्वल टू BA परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर BA बेस AD, BA अपॉन या AB कर लो या BA कर लो, AB अपॉन AD। भैया ये कितना दिया है? 20 अपॉन 20 अपॉन AD। यहाँ से AD की tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 इक्वल टू 20 अपॉन AD। फ्रॉम दिस यू विल फाइंड दैट AD इक्वल टू 20 मीटर। ये तो हमने बताया है करके, बाकी आपको 10th स्टैंडर्ड के हैं, इतना तुरंत याद हो जाना चाहिए। tan 45 की वैल्यू 1 होती है बच्चा, जब 1 है तो ये दोनों तो बराबर होंगे। ठीक है, तो समझाने के लिए बता दिया। आप अगर एमसीक्यू टाइप में सवाल है तो तुरंत इसको करने, मान लो जितना ये उतना ये, या कहीं कभी ये दिया होगा तो ये। अगर एंगल 45 है तो परपेंडिकुलर और बेस बोथ विल बी सेम। ठीक, तो कोई बात नहीं, एडी निकल के आ गया 20 मीटर, ये निकल जाए। अब क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं, मार दो टक्स इसमें, बड़ा ट्रायंगल ले लो, यहाँ करते हैं। चलो ये देख लो, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, बड़े वाले की बात कर रहा हूं, ए डी सी, ए डी सी भी क्या हो जाएगा? tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो बच्चा पूरा लेंगे यहाँ से यहाँ तक, पूरा कितना हो जाएगा? ये h है, ये 20 है, पूरा कितना हो जाएगा? यहाँ से देख लीजिए, ये चीज h है, BC h है, AB 20 है। कहो तो लिख के बता दें, हालांकि जरूरत नहीं है, आपको सब बुद्धिमान बच्चे हो, आजकल के बच्चे हो। AB AC इक्वल टू BC प्लस AB, AB प्लस BC, BC हमने माना था H और AB 20 तो 20 प्लस H, ये है आंसर AC का। ठीक, क्लियर है ना? तो tan 60 इक्वल टू दिस होल AC अपॉन AD, AC अपॉन AD। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू AC अभी निकाल के बताया है 20 प्लस H अपॉन AD 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस H, तो H इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 20 इसमें 1.732 माइनस 1 कर लीजिए, तो 20 इंटू 0.732 दैट विल बी इक्वल टू 0 2 4 यहाँ 6 14 3 14.64 मीटर, इट विल बी योर आंसर। तो हाइट ऑफ द टावर, आप आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे? हाइट ऑफ द टावर इज 14.64 मीटर। कितना है? 14.64 मीटर। कोई कठिन चीज इसमें नहीं है, बहुत आसान होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, और कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 8 भी बता दें, बताइए। बिल्कुल वही सवाल है जो 7वां था यार। क्या कह रहा है? कह रहा है 8वें के आज स्टेचू मतलब मूर्ति, स्टेचू मतलब मूर्ति होती, कोई आगे से खड़ा होगा स्टेचू के रूप में, चौराहों में जो खड़े रहते हैं बहुत से लोग स्टेचू के रूप में। ठीक,
कहीं जितने मतलब महापुरुष हैं हम लोग के यहाँ के हिंदुस्तान की उनकी मूर्ति लगी रहती है, कहीं महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जो उनकी मूर्ति लगी रहती है। हम तो कहते हैं बेटा तुम लोगों में से कोई भी एक बच्चा, कोई भी बल्कि सभी बच्चे इतने महान बनो कि स्टेचू लगे, तुम लोग का भी नाम रोशन हो, जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब का हुआ है ना। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मत कह देना कि गुरुजी पहले आप अपना स्टेचू लगवा लो कि हमारे बारे में चिंता करो, ठीक है, ये मत कहना बच्चा लोग, ठीक। चलो, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of the वही सवाल माँ के दे दिए, कतई अंतर ही नहीं। चलो बताइए चलें भैया को पेडेस्टल बनाओ। पेडेस्टल मतलब वो चबूतरा टाइप की चीज जिसके ऊपर मूर्ति खड़ी हो, है ना। तो पहले तो पेडेस्टल बना लीजिए तो जमीन हो गई हमारी। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पेडेस्टल है, मान लीजिए पेडेस्टल। अब यहाँ पे कोई महानुभाव की मूर्ति, कोई हमारे देश की महापुरुष है, मान लो महापुरुष तो बनाएंगे कुछ ऐसे, मान लो एक स्टेचू लगा हुआ, ठीक। ये अब क्या हो रहा है, 1.6 मीटर टॉल स्टेचू की हाइट जो है 1.6 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो है 1.6 मीटर है, ठीक। अब इसको मिलाइए, ये मान ये स्टेचू है, ये को होता है और ये पेडेस्टल है ABC। AB इज द पेडेस्टल, हम लिख भी दे रहे हैं, ये पेडेस्टल वाले लिखिए। AB इज द पेडेस्टल और BC इज द स्टेचू। BC क्या है, स्टेचू। और टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट इन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 60 डिग्री। द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है ABC मान लो। यहाँ से टॉप ऑफ द स्टेचू का एंगल ऑफ एलिवेशन जो वो 60 डिग्री, कितना क्या हुआ है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। ये टॉप ऑफ द पेडेस्टल देख लो, हमारे दिया था बिल्कुल वही पीछे वाला सवाल है, सेम टू सेम डिक्टो था, लेने की डेटा थोड़ा चेंज कर देता एंगल वाला। भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ से स्टेचू का टॉप जो है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और यहाँ से पेडेस्टल का टॉप या स्टेचू का बॉटम वो तो सेम थी। पिछले सवाल में बॉटम कहा था, पूरा टॉप कह दिया, इसका पेडेस्टल का टॉप यानी ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिए हैं 45 डिग्री, ठीक। और निकालना क्या है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। निकालना क्या बेटा, निकालना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल। लेट AB इक्वल टू इज ए पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, AB क्या है, पेडेस्टल है। BC इज द स्टेचू, BC इक्वल टू स्टेचू, स्टेचू BC क्या है, स्टेचू है, AB क्या है, पेडेस्टल है। आंख बंद के कर लो, करके करो तो वो आ जाएगा बेटा। ये इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB, ठीक। क्या होगा भैया, tan 45 इक्वल टू AB अपॉन AP। व्हाट डज इट मीन, इसके मतलब ये हुआ AB अपॉन AP। इसके मतलब क्या हुआ कि जितना ये है उतना ये, हमारे फिगर पे मत जाना, फिगर तो ऐसे बना हुआ है, इस डेटा के अकॉर्डिंग ये आ रहा है कितना ये उतना ये, यानी AB इक्वल टू AB, ये निकल के आ गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है भैया, इन ट्रायंगल बड़ा में लो, इन ट्रायंगल APC यहाँ लिख दे रहे हैं, इन ट्रायंगल APC tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1.6 प्लस ये h माना है हमने जो हाइट AB की हाइट कैसे ले लो
एच ले लो, ठीक है, एच मीटर ले लो, एच मीटर, तो एच ए सी, ए सी पहले तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, ए सी कितना होगा यहाँ देख लो, ए सी कितना होगा, ए सी हो जाएगा बी सी प्लस ए बी, ए बी प्लस बी सी, यानी 1.6 प्लस एच √3, यहाँ से देखिए, यहाँ से ले आए हम, √3 इक्वल टू ए सी दैट इज 1.6 प्लस एच अपॉन ए बी, ए पी भी ए बी के बराबर है, दैट इज एच के बराबर आएगा अपॉन एच, 1 कर दो √3h, ठीक, √3h इक्वल टू 1.6 प्लस एच, देयरफॉर एच की बत्ती के लिए क्या देखो भाई, 1.6 प्लस एच, √3h इक्वल टू 1.3 प्लस एच, तो बात है सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे √3h माइनस एच इक्वल टू 1.6, तो h कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो h इक्वल टू जाएगा 1.6, ध्यान से लिख देना है, h इक्वल टू जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, दैट इज 1.6 अपॉन 0.732, 2 के बाद यहाँ और बढ़ा दो 1600 अपॉन 732, ये हो जाएगा आपका आंसर। को सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बातें इस वीडियो में, मेरे मोबाइल का बिजली खत्म हो रही, चार्ज खत्म हो रहा है, इसलिए बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज करिए, मस्त रहिए।